डीटीएस टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के हमने कुछ रूल पढ़े थे और उन पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उन्हीं के ऊपर बेस्ड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका sin 2x sin 6x प्लस sin 4x दैट इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह का पैटर्न आ जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? वहां पे तो सिंपल आपका sin x इज इक्वल टू 0 था, sin x इज इक्वल टू sin y था, देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। बट इन दिस वे एंड अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो फिर आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? अब जो कुछ आपने पीछे पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, जितने भी आपने रूल पढ़े थे c प्लस डी साइन c प्लस डी साइन कोस c प्लस डी, वो सारे रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वन बाय वन। जो भी रूल हमारे पास आएगा वो। सो इस क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करने से पहले सोचो बच्चों कि इस पे हम क्या रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है sin 2x प्लस sin 6x प्लस sin 4x दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है कि ये 0 के बराबर है। देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इन दोनों साइंस को ले लें तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। देन यू कैन अप्लाई sin c प्लस sin d एंड sin c प्लस sin d दैट इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो दैट इज इक्वल टू 2 sin c प्लस डी 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8x बाई 2 दैट इज 4x एंड cos c माइनस डी 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस क्या आ जाएगा sin 4x दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशंस को पूरी को लिखना है साथ में। ये कितना हो जाएगा 4x, यहाँ से 4x बनेगा तो क्या आएगा यहाँ से माइनस 2x, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं 2 sin 4x एंड कोस में माइनस 2 है नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज इक्वल टू 2x और प्लस क्या है sin 4x दैट इज इक्वल टू 0। हम sin 4x को कॉमन उठा सकते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास sin 4x, ये क्या बचा 2 cos 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन 0 कब हुई होगी? या तो आपके पास sin 4x 0 हुआ होगा या ये वाला 0 हुआ होगा। तो हमारे पास दो आएंगे, आइदर क्या sin 4x इज इक्वल टू 0 एंड आइदर 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन हुई होंगी जिसकी वजह से हमारा फंक्शन क्या बना है, इक्वेशन क्या बनी है 0 बनी है। तो पहले वाले में ये रूल हमने पढ़ा था कि अगर sin x इज इक्वल टू 0 हो जाए देन x इज इक्वल टू क्या था n पाई। तो यहाँ पे x कितना है 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई। देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिंगल x। तो सिंगल x क्या आएगा यहाँ पे n पाई बाई 4। एक सॉल्यूशन ये आया आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1। ये जो प्लस में 1 है उसको हम बॉर्डर पार करवा देंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस है। देन डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। अब ये जो cos 2x है cos 2x इज इक्वल टू, अब cos हमें नेगेटिव चाहिए। अब cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में होता है और थर्ड में होता है। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं cos पाई माइनस 1/2 वैल्यू कहाँ होती है पाई बाई 3 पे। तो हम इसको क्या लिख देंगे cos 2x दैट इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। पाई प्लस पाई बाई 3 भी कर सकते हो क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos क्या है आपका नेगेटिव होता है। तो अब हमारे पास क्या आ गया cos x इज इक्वल टू cos y। तो cos x इज इक्वल टू cos y में हम क्या लिखते थे, यहाँ पे लिख देती हूँ क्या लिखते थे हम इसको 2x इज इक्वल टू यानी x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। अब y कितना है यहाँ पे 2 पाई बाई 3। समझ आया? तो यहाँ हम क्या करेंगे जो इक्वेशंस आपको दे रखी होगी उस इक्वेशंस में
डायरेक्ट तो हम वहाँ पे रूल अप्लाई कर नहीं सकते जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, तो हम उनमें जो हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसका हम यूज करेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो उसी पैटर्न में लेके आएंगे जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। समझ आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास cos x प्लस cos 2x, इसकी जस्ट मैं आपको हिंट दूंगी। अब इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आप कोसाइन दोनों को इकट्ठा करके लिख रहे हो उनको 2 से डिवाइड करने पे हमारा कुछ ऐसा मैच होना चाहिए। जैसे मान लो अगर स्टार्टिंग वाले 2 ले लेते हो, है ना, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 3x/2 बनेगा, बट यहाँ पे 3x अकेला है, तो 3x/2 ऐसा पैटर्न हमारे पास नहीं बन रहा। तो हम जब सिलेक्ट करेंगे साइन साइन कोस कोस, तो सिलेक्ट करते टाइम हमारे दिमाग में ये बात फिक्स होनी चाहिए कि हम जो नंबर सेलेक्ट, जो फंक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से कोई और कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, कुछ ऐसा ही निकल के आए जो मेरे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा हो और मैं उसका यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, cos x प्लस cos 3x एंड प्लस cos 2x, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे और इन दोनों के ऊपर रूल लगाएंगे cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला था, 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2, यही था फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करो तो क्या आएगा, देखो 2 cos c प्लस d, 3 प्लस x 4x बाई 2 यानी 2x, c माइनस d यानी क्या आएगा cos x, c माइनस d करोगे तो क्या आएगा आपके पास है x माइनस 2x, सॉरी x माइनस 3x, x माइनस 3x करोगे तो क्या आएगा 2x आएगा, 2x डिवाइडेड बाई x क्या हो जाएगा आपके पास x, दैट इज एंड इक्वल टू 0, ठीक है। cos 2x दोनों में है, तो cos 2x को हम क्या उठा लेंगे कॉमन, और ये बचेगा 2 cos x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आइदर आपके पास क्या है cos 2x इज इक्वल टू 0 है, आइदर 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब फॉर्मूला आपको लगाना है कि फाइनल आंसर क्या है। समझ आया बच्चों? नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या दे रखा है, tan x प्लस tan 2x प्लस tan x इंटू tan 2x दैट इज इक्वल टू 1, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब 10 में भी डायरेक्ट तो दे नहीं रखा इसने कि tan x इज इक्वल टू 0 है, tan x इज इक्वल टू tan y या स्क्वायर में है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, tan x प्लस tan 2x ये एज इट इज रखेंगे, इसको उठा के हम उधर ले जाएंगे, दैट इज 1 माइनस tan x एंड tan 2x, ठीक है। हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, 1 माइनस tan x और tan 2x से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 1 माइनस tan x एंड tan 2x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये अगर याद हो आपको तो किसका फॉर्मूला खुल रहा है, ये tan a प्लस b, tan a प्लस b क्या था, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, आगे नहीं बच्चों, याद आया कुछ? तो यही फॉर्मूला यहाँ पे है, x के a की जगह पे है और 2x b की जगह पे है, यानी इट कैन बी रिटन एज tan x प्लस 2x, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 1, यानी tan 3x दैट इज इक्वल टू tan 1 को क्या लिख सकते हैं हम π/4। अभी किसके इक्वल आ गया, tan x इज इक्वल टू tan y, और tan x इज इक्वल टू tan y को हम क्या लिख देंगे, x इज इक्वल टू n पाई प्लस क्या आ जाएगा y, है ना, और प्लस y और y की जगह पे क्या वैल्यू है π/4। कर लोगे बच्चों? तो ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 3 tan स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 1, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो
क्या आएगा आपके पास 1/3। यानी अगर मैं इसको स्क्वायर में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 1/√3 का होल स्क्वायर। और 10 में 1/√3 वैल्यू कहाँ होती है पाई/6 पे, तो क्या लिख देंगे हम इसको 10 स्क्वायर एक्स 10 पाई/6 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये लिखने में थोड़ा सा ओड दिख रहा है तो हम नेचुरली क्या लिखते हैं 10 स्क्वायर पाई/6। ठीक है, अब ये क्या है 10x = 10y है, सो इट कैन बी रिटन एज x = n पाई प्लस माइनस y। y कितना है यहाँ पे पाई/6। कर लोगे बच्चों, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्क्वायर में आ गया हमारे पास स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और स्क्वायर में तो सबका ही सेम था, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कोस हो, चाहे वो tan हो। x = n पाई प्लस माइनस y के। नेक्स्ट है cot स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 2। तो cot को हम क्या लिख सकते हैं 10 में लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 2। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लें tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस tan 4x दैट इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर x। ठीक है, जस्ट मैं इसको सिंप्लीफाई किया, इस tan स्क्वायर x को यहाँ उठा लाओ तो क्या हो जाएगा tan 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो किसका फॉर्मूला खोल रखा है tan स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, और होल स्क्वायर में अगर रूट दोनों तरफ ले लो तो होल स्क्वायर कैंसिल आउट, देन क्या बचा ये tan स्क्वायर x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, देन tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ गया 1। और 10 में 1 वैल्यू हम कहाँ रख देते हैं 10 पाई/4 पे, तो 10 स्क्वायर पाई/4 यानी tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या है 10 स्क्वायर y। सो नेक्स्ट पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस क्या आया पाई/4। समझ आया। तो ये आपके पास क्वेश्चन था जो कि बहुत सरल था। नेक्स्ट पे चलते हैं, साइन में दे रखा है 7 साइन स्क्वायर x प्लस 3 कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब अगर दोनों दे दें, साइन भी दे दे आपको और क्या दे दे कोस भी दे दे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या तो कंप्लीट इक्वेशन हमारी साइन में होनी चाहिए या कंप्लीट इक्वेशन किस में होनी चाहिए कोस में होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो हम यहाँ से देखेंगे 7 साइन स्क्वायर x प्लस 3 कोस स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे साइन में, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 4। 7 साइन स्क्वायर x प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 4। ये 3 उठ के उधर चला जाएगा तो -3, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 4, तो 4 साइन स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 1। अब ये 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/4। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। अब साइन में 1/2 वैल्यू कहाँ होती है पाई/6 पे, सो क्या आएगा यहाँ से साइन स्क्वायर x दैट इज साइन स्क्वायर पाई/6। अब ये क्या आ गया साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर y, सो इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/6। समझ आया बच्चों। कुछ नहीं किया, सिंपल हमने जो साइन कोस में दे रखा था हमको कोस में भी कन्वर्ट कर सकते थे, साइन में भी कन्वर्ट कर सकते थे, जो आपकी इच्छा हो उसी में कर लेना। ऐसी कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि हम साइन में ही कन्वर्ट करें या कोस में ही कन्वर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 10³ x माइनस 3 tan x दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों के पास 10 है, सो 10 अगर मैं कॉमन उठा लूँ 10x इज इक्वल टू क्या बचेगा ये 10 स्क्वायर x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 0 होने के लिए दो कंडीशन आपके पास, आइदर आपके पास क्या होना चाहिए 10x इज इक्वल टू 0, आइदर क्या होना चाहिए 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 3, है ना -1। अब ये 10x इज इक्वल टू 0 है, पहला रूल आपका क्या था x इज इक्वल टू n पाई, है ना, जो साइन का था वही किसका था 10 का था। अब यहाँ देखोगे तो 10 स्क्वायर x दैट इज 10 स्क्वायर
अच्छा √3 ऐसे लिख दूं मैं इसका होल स्क्वायर, है ना। √3 वैल्यू कहाँ होगी, π/3 पे, सो दिस कैन बी रिटन एज π/3। x इज इक्वल टू एंड पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, π/3। समझ आ रहा है क्या। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा जल्दी लग रहा हो तो बीच में पॉज करके देख लिया करो या स्लो स्लो कर लिया करो। तो आपके पास है नेक्स्ट 2 cos square x माइनस 5 sin x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पीछे वाले क्वेश्चन में तो क्या था कि दोनों किसमें थे, स्क्वायर में थे, तो हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट कर दिया था। बट अब क्या करें, साइन तो किसमें है, लीनियर में, और कोस किसमें है, स्क्वायर में है। तो अब क्या करना होगा, अब हम ये बात ध्यान रखेंगे कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसमें x क्या है, x क्या है, साइन, लीनियर कौन है यहाँ पे, साइन। तो यहाँ पे जो कुछ भी दे रखा होगा उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, साइन में। कोस स्क्वायर x को हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 5 साइन x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा सिंपल सोल्व कर दो, माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो क्या आएगा यहाँ से, अगर मैं माइनस कॉमन उठा लूँ तो 2 साइन स्क्वायर x माइनस प्लस 5 साइन x, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस का होगा लेकिन माइनस कॉमन लिया था तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, 6, और ऐड कितना आना चाहिए, प्लस का 5, और ये क्या आना चाहिए, माइनस का 6। तो क्या हो जाएगा, प्लस के 6 और माइनस का 1, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 2 साइन स्क्वायर x प्लस 6 साइन x माइनस साइन x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कॉमन उठा लेंगे, 2 साइन x, क्या बचा यहाँ पे, साइन x, और क्या बचेगा, प्लस 3, और यहाँ पे -1 कॉमन उठा लिया तो क्या बचा, साइन x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आया, 2 साइन x माइनस 1 एंड साइन x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। आइदर इसकी वजह से 0 है, आइदर इसकी वजह से 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू, यानी इज इक्वल टू 1 भी कर सकते हो। दूसरा क्या आ गया, साइन x इज इक्वल टू -3। हम जब साइन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि साइन x जो है वो ओसिलेट करता है बिटवीन -1 एंड 1, सो इट कैन नॉट बी एक्सटेंड अप टू -3, यानी साइन कैन नॉट बी अटेंड द वैल्यू -3, सो दिस कैन बी रिजेक्टेड बाय द साइन फंक्शन। सो ओनली वैल्यू आपके पास क्या बचेगी, 2 साइन x दैट इज इक्वल टू 1 एंड साइन x इज इक्वल टू 1/2, एंड साइन में 1/2 वैल्यू कहाँ होती है, π/6 पे। तो साइन x इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन y, इट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, एंड दैट इज y दैट इज π/6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इसको देखेंगे तो देखो किसमें है, 2 साइन स्क्वायर x प्लस √3 होना चाहिए यहाँ पे, cos x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब लीनियर कौन है, cos, तो हम इस साइन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, cos में। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1 माइनस cos स्क्वायर x प्लस √3 cos x प्लस 1। ठीक है, और पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने आपको हिंट दे दी है, ये है 5 tan 4x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको खुद ट्राई करना है, मैं सिर्फ इसकी हिंट दूंगी। तो देखो क्या लिख सकते हैं, हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 tan 4x माइनस 4 tan स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -4 -5 आना चाहिए मल्टीप्लाई, तो -5 और +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 tan 4x -5 tan square x प्लस tan square x -1। ठीक है, जस्ट हम इसके रूट फाइंड आउट करेंगे और वही हमारा फॉर्मूला लगा देंगे। आगे दे रखा है, ये आपको आगे खुद ट्राई करना है, मैंने सबकी हिंट लिख दी है। आगे है 4 cos x -3 sec x इज इक्वल टू 10। 4 cos x -3, sec को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos x, 10 को हम क्या लिख सकते हैं sin x/cos x। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा cos x, ये क्या बन गया 4 cos square x -3 दैट इज इक्वल टू sin x/cos x। और cos x से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा 4 cos square x -3 इज इक्वल टू sin x। अब साइन लीनियर है तो हम इसको cos को किस में कन्वर्ट कर देंगे साइन में, तो क्या आ जाएगा 4 × 1 - sin square x -3 दैट इज इक्वल टू sin x। आगे आपको ये खुद सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं sin x minus cos x that is equal to √2x। क्या दे रखा है sin x is equal to cos x -√2x है। तो अब देखो अगर मैं थ्रू आउट क्या कर दूं √2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे। अब देखो अगर 1/√2 sin x -1/√2 cos x इज इक्वल टू क्या है -1। तो अगर यहाँ पे ये √2 है, इस √2 की जगह पे हम sin π/4 cos π/4 रख दें तो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा क्या, sin x cos π/4 माइनस cos x sin π/4 दैट इज इक्वल टू -1। बड़ा के नहीं फॉर्मूला, तो ये किसका फॉर्मूला है sin a माइनस बी का, तो sin a माइनस बी यानी a की जगह पे x है, b की जगह पे -π/4 है और क्या है यहाँ पे -1। अब sin में -1 वैल्यू कहाँ होगी sin 3π/2 होगी कि नहीं, कहाँ पे आ जाएगी ये वैल्यू 3π/2 पे। अब sin x इज इक्वल टू क्या दे रखा है sin y, तो क्या आ जाएगा x -π/4 इज इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n 3π/2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए डू एंड डाई क्वेश्चन है, x प्लस sin x इज इक्वल टू √2। सेम क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे यहाँ से √2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी √2 से डिवाइड करेंगे, वही sin x प्लस π/4 का फॉर्मूला बनेगा और हम यहाँ पे sin x प्लस sin y को y वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे। तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।